नमस्कार। हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। शाम के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल आने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, 2 दिन में ही सीएम जयराम ने पलटा फैसला। अनुराग ठाकुर बोले, बिलासपुर के पर्यटन क्षेत्र को देंगे बढ़ावा, एडवेंचर स्पोर्ट्स को सुदृढ़ बनाएंगे। मंडी के नवीन की घर वापसी, 90 साथियों के साथ काबुल एयरपोर्ट पर डेनमार्क की फ्लाइट में बैठे। राशन डिपो में सरसों के तेल के बाद अब रिफाइंड के दाम घटाने की तैयारी। बाजारों में राखी की खरीद के लिए नहीं आ रहे ग्राहक, दुकानदारों के चेहरों पर छाई मायूसी। ग्राहकों को अपनी ही बेटियां परोस रहे थे कलयुगी माता पिता। पुलिस ने माता पिता, चाचा और 2 भाइयों के खिलाफ किया मामला दर्ज। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 5 जिलों में बाढ़ का खतरा। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल आने के लिए किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने स्वयं कैमरे पर कही है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि अभी 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव ने इस बाबत एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसके अनुसार बाहर से आने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगी। लेकिन 2 दिन बाद ही सीएम जयराम ठाकुर ने उससे मना कर दिया है। मुख्य सचिव के हवाले से जारी हुई नोटिफिकेशन में बाहर से आने वालों के लिए हिमाचल एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी बताई गई थी। लेकिन आज सीएम जयराम से जब मीडिया ने ये बात पूछी तो उन्होंने कैमरे पर मना कर दिया। बता दें कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटकों की राज्य में एंट्री को RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट और कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट को 10 अगस्त को जरूरी कर दिया था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा का आज दूसरा दिन है। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम बिलासपुर के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देंगे और एडवेंचर स्पोर्ट्स को सुदृढ़ बनाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य मंत्री थे, तब 4000 करोड़ से अधिक के हेल्थ प्रोजेक्ट हिमाचल के लिए स्वीकृत करवाए गए थे। ये सब चीजें आसानी से नहीं मिलती, बल्कि प्रयास करने से मिलती हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था, आप सब ने मुझे 4 बार सांसद चुनकर केंद्र मंत्री बनाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड कॉल में केंद्र सरकार ने 4000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा प्रदेश सरकार को दिया है। इससे पहले महामारी 100 वर्ष पहले आई थी और उस दौरान बीमारी से अधिक लोगों की भूख के कारण मौत हुई थी। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने 2 माह तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मुहैया करवाया है। अफगानिस्तान से भारत आने के लिए 3 दिन से जहाज का इंतजार कर रहे मंडी जिला के सरकाघाट निवासी नवीन ठाकुर व उसके 90 साथियों को आखिरकार राहत मिल गई। अफगानिस्तान के समय के अनुसार शाम 6 बजे सभी काबुल एयरपोर्ट से डेनमार्क के लिए आने वाली फ्लाइट में बैठे हैं। इन लोगों को काबुल से सुरक्षित निकालने की व्यवस्था डेनमार्क की डेनिस कंपनी ने की है। सभी लोग इसी कंपनी में काम करते थे। नवीन कंपनी में सुरक्षा अधिकारी के पद पर हैं। डेनमार्क पहुंचने के बाद सभी के स्वदेश पहुंचने की व्यवस्था की जाएगी। नवीन की मां पद्मा देवी ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि ये उनके लिए सुखद पल है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन की दुकानों में उड़द, चना दाल और सरसों तेल के दाम घटाने के बाद अब रिफाइंड के रेट भी कम हो सकते हैं। रिफाइंड के दाम प्रति लीटर 5 से 10 रुपए तक घट सकते हैं। बीते जून में उपभोक्ताओं को 109 रुपए में रिफाइंड दिया गया था। जुलाई और अगस्त में सिर्फ सरसों का तेल ही दिया गया था। अब सितंबर में रिफाइंड देने की तैयारी है। खाद्य आपूर्ति निगम ने रिफाइंड के टेंडर को लेकर कंपनियों से आवेदन मांगे थे। 5 कंपनियों ने आवेदन किया है। सोमवार को निगम कार्यालय में कंपनियों को टेक्निकल बीड खुलेगी। बाजार में रिफाइंड प्रति लीटर 160 से 170 रुपए में मिल रहा है।
प्रदेश में 18.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हैं। इन्हें सरकार की ओर से सब्सिडी पर 3 दालें, 2 लीटर तेल, चीनी और 1 किलो नमक दिया जा रहा है। हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले भाई बहन के पवित्र रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार पर कोविड-19 का साया साफ साफ दिखने लगा है। हालत ये है कि महामारी इस पवित्र त्योहार पर कुदृष्टि डाल चुकी है। एक तरफ जहां रक्षाबंधन को महज 2 दिन का समय शेष बचा है, वहीं बाजारों में छाया सन्नाटा दुकानदारों के लिए भी मुसीबतों का सबब बनता जा रहा है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर लंबे अरसे से तैयारियों में जुटे कारोबारियों के लिए मुनाफा कमाना तो दूर, लागत का पैसा भी पूरा करना इस वक्त टेढ़ी खीर बन चुका है। बाजार पूरी तरह खाली दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर के डर से लोग नहीं आ रहे हैं। त्योहार को 2 दिन रह गए हैं। अगर यही हाल रहा तो सामान की खरीद के पैसे भी पूरे नहीं होंगे। हालत ये है कि इस त्योहार के लिए सजे बाजार पूरी तरह से सुनसान हैं। दुकानदारों द्वारा रक्षाबंधन को लेकर सजाई गई राखियां ग्राहकों का इंतजार करती दिखाई दे रही हैं, लेकिन कोरोना वायरस के साए में ग्राहकों ने बाजार से उचित दूरी बनाकर रखी है। ये लगातार दूसरा साल है जब कोविड-19 का बुरा साया रक्षाबंधन पर पड़ रहा है। हिमाचल में रिश्तों को शर्मसार करने वाला वाक्य सामने आया है। यहाँ माता पिता अपनी ही सगी बेटी से जबरन देह व्यापार करवा रहे थे। यही नहीं, इस कृत्य में पीड़िता का भाई भी शामिल था। पैसों के लालच में माता पिता द्वारा बेटी से देह व्यापार करवाया जा रहा था। पीड़िता द्वारा इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। मामला 16 जिलन के नालागढ़ उपमंडल में सामने आया है। बताया जा रहा है कि मामले का खुलासा उस समय हुआ जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद आनन फानन में पीड़िता के माता पिता और भाई उसे बुआ के पास यमुनानगर छोड़कर फरार हो गए। बुआ के माध्यम से मामला पुलिस के पास पहुंचा है। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान लेकर उसके माँ बाप, चाचा व 2 भाइयों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगामी जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से शुक्रवार को जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 20 और 21 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। इन भागों में 23 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में 26 अगस्त तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।